राधे राधे सभी को। तो आज हम NISM सीरीज़ 8 का चैप्टर नंबर 6 जो कि है ट्रेडिंग मैकेनिज्म वो हम स्टार्ट करेंगे। ओके, इससे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि हम NISM सीरीज़ 8 का इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स का प्रॉपर चैप्टर वाइज एक चैप्टर क्लियर कर रहे हैं विद मतलब उनके एक चैप्टर के मॉक टेस्ट देने के साथ साथ। ओके, इससे पहले हमारा चैप्टर 5 हुआ था जिसका चैप्टर भी पूरा कंप्लीट किया गया है और उसी के साथ साथ उसका मॉक टेस्ट भी दिया गया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो पहले आप उनको देखिए और तब इसको देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। और चैप्टर नंबर 6 जो है वो है हमारा ट्रेडिंग मैकेनिज्म। तो ट्रेडिंग मैकेनिज्म जो है सिंपल सा हम पहले इसमें देखिए क्या क्या है। इन दिस चैप्टर वी शैल टेक ए ब्रीफ लुक ट्रेडिंग मैकेनिज्म ऑफ फ्यूचर एंड ऑप्शन including various type of order. However, the best way to develop understanding of the trading mechanism is to watch the screen and observe. Okay, तो यहाँ पे स्क्रीन का ऑब्जर्वेशन बताया गया है कैसे होगा ट्रेडिंग के लिए। और इसी के साथ साथ तो यहाँ देखिए क्या लिखा है, एज स्टार्टेड अर्लियर फ्यूचर एंड ऑप्शंस आर स्टैंडर्डाइज्ड। ये स्टैंडर्डाइज्ड हुए कॉन्ट्रैक्ट एंड लाइक शेयर्स दे आर ट्रेडेड ऑन एक्सचेंज। ये एक्सचेंज में ट्रेडेड हो रहा है, ठीक है। मार्केट अराउंड द वर्ल्ड कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू मेन टाइप बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ बुकिंग ट्रेड, नेमली एंड ओपन आउटक्राई मार्केट एंड इलेक्ट्रॉनिक। तो अभी जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो है स्क्रीन बेस्ड, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक टाइप। ओके, क्योंकि अभी स्क्रीन बेस्ड ही ट्रेडिंग हो रही है, इसके बारे में आपको मालूम है। जैसे पहले क्या होता था कि पहले जब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, एक्सचेंज विच इन्वॉल्व शाउट और यूजिंग हैंड, सॉरी, ओपन आउटक्राई इज द वे, ओपन आउटक्राई इज द वे communication between professionals on an exchange which involves shouting or using hand signal to transfer information about buy and sell orders. ओके, तो आज से पहले जब भी, अभी तो ये जल्दी ही हुआ है, समझ रहे हैं आप, स्क्रीन बेस्ड। लेकिन इससे पहले जैसा कि आपने वेब सीरीज़ या फिर मूवीज़ में देखा होगा, PSC या फिर NSC के हॉल में जाके लोग जो है चिल्लाते थे और हाथों के इशारों से बताते थे कि भाई बाय करना है या फिर सेल करना। ओके, तो वहाँ पर जो है उसको बोलते थे आउटक्राई। क्या बोलते थे? आउटक्राई। तो अभी क्या है, और जो ट्रेडिंग टेक प्लेस इन ए लार्ज हॉल नॉन एज, जो हॉल होता था उसे हम पिट बोलते थे। ओके, जो बड़ा सा हॉल होता था उसके अंदर बहुत ढेर सारे ब्रोकर्स के वो रहते थे अंदर, पर्सन्स, ठीक है, मेंबर्स, वही जो है वहाँ चिल्लाते थे और शाउटिंग कर करके जो है ऑर्डर्स लगाते थे, अपने ऑर्डर पंच करते थे। एज प्रेजेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट्स आर ट्रेडेड थ्रू कंटिन्यूअस बिड्स एंड ऑफर्स। ओके, अभी क्या लिखा है, मार्केट ब्रिंग बायर्स एंड सेलर्स ऑन अ प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेडिंग। इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग दीज आर स्क्रीन बेस्ड ब्रोकर डीलिंग टर्मिनल इंस्टीड ऑफ द ट्रेडिंग पिट। Futures and option trading in India in electronic is nature with the bid and offers and the acceptance between displayed on the terminal continuously. All the derivative exchange in India provide fully automated screen based trading platform for index future, index options, stock future and stock options. These trading systems support an order driven market and simultaneously provide complete transparency of trading operation. Derivative trading is similar to that of trading of इक्विटीज़ इन द कैश मार्केट सेगमेंट। ओके, आप समझ पा रहे हैं इसको। तो अभी जो है फुल्ली ऑटोमेटेड यूज़ होता है, फुल्ली ऑटोमेटेड स्क्रीन ट्रेडिंग यूज़, स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म अभी यूज़ हो रहा है इंडेक्स में, इंडेक्स ऑप्शंस में, स्टॉक फ्यूचर्स एंड स्टॉक ऑप्शंस में। दीज ट्रेडिंग सिस्टम सपोर्ट एंड ऑर्डर ड्राइवन मार्केट एंड साइमल्टेनियसली प्रोवाइड कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी, जो कि पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है ट्रेडिंग ऑपरेशंस। ओके, तो अभी हम इसकी एंटिटीज़ देखते हैं। तो एंटिटीज़ क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? एंटिटीज़ के बारे में अगर हम बात करें तो एंटिटीज़ इन्वॉल्व इन द ट्रेडिंग ऑफ फ्यूचर एंड ऑप्शंस। फ्यूचर एंड ऑप्शंस की एंटिटीज़, तो देखिए फर्स्ट में यहाँ पे जो है
ट्रेडिंग मेंबर किसे कहते हैं? दे आर मेंबर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, ये स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर है। दे कैन ट्रेड अदर ऑन बिहाफ ऑफ देयर क्लाइंट्स, ये जो है ट्रेड करते हैं क्लाइंट्स के बिहाफ पे। ओके, क्लाइंट की जगह पे ये खुद काम करते हैं ऑन देयर ऑन अकाउंट, अपने खुद के अकाउंट पे। समझ रहे हैं आप? वो खुद के अकाउंट पे जो है ट्रेड करते हैं। द एक्सचेंज असाइंस ए ट्रेडिंग मेंबर आईडी टू ईच, ये जो है अलग अलग आईडीज़ होती है जो प्रॉपर ईच ऑफ द ट्रेडिंग मेंबर, हर एक मेंबर के लिए अलग अलग होती है। ये ट्रेडिंग मेंबर कैन हैव मोर देन वन यूज़र, ट्रेडिंग मेंबर के पास एक से ज़्यादा यूज़र्स हो सकते हैं। ओके, द नंबर ऑफ यूज़र्स अलाउड फॉर ईच ट्रेडिंग मेंबर इज़ डिसाइडेड बाई एक्सचेंज फ्रॉम द टाइम टू टाइम। ए यूज़र मस्ट बी रजिस्टर्ड विथ एक्सचेंज वेयर ही इज़ असाइंड ए यूनिक यूज़र आईडी। ओके, वो यूज़र आईडी यूनिक यूज़र आईडी के साथ काम करता है। अभी देखिए ट्रेडिंग कम क्लियर मेंबर, ये क्लियरेंस के बारे में बता रहा है। जैसे कि देखिए क्या बता रहा है, दिस इज़ ए क्लियरिंग मेंबर, ये जो है क्लियरिंग मेंबर है। वो इज़ आल्सो ट्रेडिंग मेंबर, जो कि ट्रेडिंग मेंबर भी है। ओके, ऑफ द एक्सचेंज सच सीएम्स में क्लियर एंड सेटल, जो क्लियरिंग और सेटलमेंट होता है वो यही करते हैं। प्रायोरिटी ट्रेडर्स देयर क्लाइंट्स ट्रेड एज वेल एज ट्रेड्स ऑफ अदर ट्रेडिंग मेंबर्स एंड कस्टोडियन पार्टिसिपेंट। ये ट्रेडिंग मेंबर्स के लिए होता है, जो प्रॉपर एक एक ट्रेडिंग मेंबर अलग अलग यूजर्स होता है उनके लिए भी ये लोग खुद ही सेटलमेंट करते हैं, और कस्टोडियंस के लिए भी करते हैं। अभी देखिए कस्टोडियंस के लिए हम आगे बात करेंगे, कस्टोडियंस क्या किसे कहते हैं और कौन होते हैं ये। ओके, इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। अभी हम पहले ऐसे मोटा मोटा पढ़ लेते हैं। देखिए क्या लिखा है, प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर। प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर कौन होते हैं? तो देखिए ये भी क्लियरिंग ही करते हैं। क्या बोला रहा है, ए प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर क्लियर्स द ट्रेड्स ऑफ दिस एसोसिएट ट्रेडिंग मेंबर एंड इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स। ये जो है इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स और ट्रेडिंग मेंबर्स को का ही काम करता है। समझ रहे हैं आप? ये उन्हीं का ही ट्रेडिंग करता है। ए पीसीएम इज़ नॉट ट्रेडिंग मेंबर ऑफ द एक्सचेंज। पीसीएम ये जो है प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर जो है ट्रेडिंग मेंबर नहीं होता है। समझ रहे हैं आप? टिपिकली बैंक और कस्टोडियंस बिकम्स, सिर्फ और सिर्फ यही लोग जो है ट्रेडिंग मेंबर्स हो सकते हैं, बड़े बड़े बैंक्स फिर कस्टोडियंस। समझ रहे हैं आप? अभी क्या लिखा है, सेल्फ क्लियरिंग मेंबर। सेल्फ क्लियरिंग मेंबर किसे कहते हैं? ए सेल्फ क्लियरिंग मेंबर इज़ आल्सो ए ट्रेडिंग मेंबर, ये भी एक ट्रेडिंग मेंबर ही है, ये ट्रेडिंग मेंबर ही है ऑन द एक्सचेंज पर। सच सीएम्स में क्लियर एंड सेटल only their own priority trades and their clients trades but cannot clear and settle trades of other trading members। ओके, ये दूसरों के ट्रेडिंग मेंबर्स की सेटलमेंट नहीं कर सकते। समझ रहे हैं आप? ये इस प्रकार से होता है। अब क्या लिखा है, पार्टिसिपेंट्स। ए पार्टिसिपेंट इज़ ए क्लाइंट ऑफ द ट्रेडिंग मेंबर। पार्टिसिपेंट कौन है? ट्रेडिंग मेंबर का क्लाइंट है। ठीक है, क्लाइंट्स में ट्रेड थ्रू वेरियस ट्रेडिंग मेंबर्स बट सेटल थ्रू ए सिंगल क्लियरिंग मेंबर। ये सिंगल क्लियरिंग मेंबर के द्वारा सेटल होता है। समझ रहे हैं आप? हम देखते हैं ऑथराइज्ड पर्सन। ऑथराइज्ड पर्सन किसे कहते हैं? देखिए, सेबी हैज़ अर्लियर अलाउड स्प्रेड ऑफ सब ब्रोकरशिप। सब ब्रोकरशिप कौन? जैसे ब्रोकर। ओके, एज वेल एज ऑथराइज्ड पर्सन, इनको ही ऑथराइज्ड पर्सन कहते थे। ठीक है, नेटवर्क टू एक्सपैंड द ब्रोकर्स नेटवर्क को एक्सपेंड करने के लिए। हाउएवर सेबी बोर्ड इन इट्स मीटिंग हेल्ड ऑन जून 21 डिसाइडेड दैट सब ब्रोकर्स एज एन इंटरमीडिएटरी शैल सीज टू एक्सिट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। ऑल एग्जिस्टिंग सब ब्रोकर्स वुड माइग्रेट, ठीक है, बिकम ऑथराइज्ड पर्सन। सभी जो सब ब्रोकर्स होंगे वही उन्हीं के अंडर में जो है ऑथराइज्ड पर्सन का आप बन सकते हैं। ठीक है, और ट्रेडिंग मेंबर। ठीक है, इफ़ द सब ब्रोकर्स मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्रिस्क्राइब्स। देखिए सिंपल सा बात है, सभी के सभी सब ब्रोकर्स नहीं बन सकते हैं, कुछ क्राइटेरियाज़ होते हैं, उन क्राइटेरियाज़ को कंप्लीट करने के बाद ही आप सब ब्रोकर बन सकते हैं। ओके, तो इसी तरह होता है। और ये क्या लिखा है, मार्केट टाइमिंग ऑफ डेरिवेटिव सेगमेंट। मार्केट टाइमिंग आपको मालूम ही है 9:15 to 3:30। ओके, इसके बारे में ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, चाहो तो आप पढ़ भी सकते हैं। ओके, देखते हैं हायरार्कीज़ के बारे में। कॉर्पोरेट हायरार्की। ओके,
कॉर्पोरेट हायरार्की में यहाँ पे क्या बता रहा है आपको कि इन द future and options in the future and option trading softwares, trading member will have provisions of the defining the hierarchy amongst user of system. This hierarchy comprises, तो hierarchies यहाँ पर जो है 3 प्रकार के होते हैं: corporate hierarchy, branch manager hierarchy and dealer. ओके तो सबसे जो ऊपर होता है वो होता है हमारा कॉर्पोरेट मैनेजर. कॉर्पोरेट मैनेजर क्या करता है? एज द यूज़र इट इज़ द हाईएस्ट लेवल, ये हाईएस्ट लेवल का होता है, ठीक है, ट्रेडिंग फर्म. कॉर्पोरेट मैनेजर कैन परफॉर्म ऑल द फंक्शन. कॉर्पोरेट मैनेजर हर प्रकार के फंक्शंस को मतलब जितने भी काम होते हैं उन सबको ये जो है परफॉर्म करता है, सच एज ऑर्डर ट्रेड, ऑर्डर का ट्रेड देखना, ऑर्डर्स देखना, ट्रेड देखना, रिलेटेड एक्टिविटीज़. ओके, रिसीविंग रिपोर्ट रिसीव करता है प्रत्येक ब्रांच से, सभी ब्रांचेस से, ठीक है. ट्रेडिंग मेंबर फर्म एंड ऑल डीलर्स ऑफ द फर्म, सभी डीलर्स के द्वारा, ठीक है. अलॉन्ग विद दिस ही कैन ऑल्सो डिफाइन एक्सपोजर लिमिट्स, लिमिट भी डिफाइन करता है फॉर द ब्रांचेस में लिमिट क्या होनी चाहिए, कितना काम करना है. दिस फैसिलिटी इज़ अवेलेबल ओनली टू द कॉर्पोरेट मैनेजर. ये सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट मैनेजर के ही पास काम होता है. अब देखिए ब्रांच मैनेजर जो है कॉर्पोरेट मैनेजर के नीचे आता है. तो ये क्या करता है? एज ए यूज़र, जैसा कि आप जानते हैं ये बैंक मैनेजर होता है, उसी तरह यहाँ पे ब्रांच मैनेजर होता है. ब्रांच मैनेजर क्या करता है? एज ए यूज़र इट इज़ प्लेस्ड अंडर द कॉर्पोरेट मैनेजर, ये कॉर्पोरेट मैनेजर के नीचे काम करता है. ओके, ब्रांच मैनेजर कैन परफॉर्म एंड view order and trade related activities for all dealers under that branch. इस ब्रांच मैनेजर के अंदर जितने भी डीलर्स होंगे उन सबकी ट्रेड्स और ऑर्डर्स को ये देख सकता है और उस पर एक्टिविटी कर सकता है. ओके, डीलर जो होता है ये सबसे लोवेस्ट होता है, ठीक है. डीलर इज़ द लोवेस्ट लेवल ऑफ द यूज़र हायरार्की. सबसे लोवेस्ट लेवल पर डीलर होता है. डीलर क्या करता है? ही कैन ऑल्सो व्यू हिज ऑर्डर, ये सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर एंड ट्रेड्स को ही काम पंच करता है क्लाइंट्स के द्वारा जो दी जाती हैं. ओके, अगर डीलर की मैं बात करूँ तो ये सबसे निचले लेवल का वर्क होता है यहाँ पर. जैसे कि अगर आप भी NSM सीरीज़ 8 का ये इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स का सर्टिफिकेट अगर आपको मिल जाता है तो अगर आप जॉब के लिए जाते हैं तो यहाँ पे आप डीलर ही बनते हैं सबसे लोवेस्ट लेवल पे. और आज के टाइम पे तो डीलर्स का बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है. तो ये इसी प्रकार से होता है. चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और राधे राधे सभी को.